अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सबसे पहले तो मैं आप तमामी हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिलों को पसंद फरमाया कि आप अल्लाह के वली से मोहब्बत करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों का सदक़ा है, उनका फैज़ान है कि जो भी बात बोलते हैं दलील के साथ बोलते हैं। माशाअल्लाह। अब ये मैंने सिर्फ दावा कर दिया कि आपके दिलों को अल्लाह ने चुन लिया है अपने नेक बंदों से मोहब्बत करने के लिए। इस पर कुरान करीम की आयत शाहिद है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, सूरह मरियम, जिसका मफ़हूम ये कि अल्लाह फरमाता है बेशक जो अल्लाह के नेक बंदे हैं अल्लाह ताला उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देता है। और इसी आयत करीमा की तफसीर में आपको ये हदीस मिलेगी और सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है, जिसका मफ़हूम ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को महबूब रखता है तो सय्यदुना जिब्रील अमीन को निदा देता है, फरमाता है ए जिब्रील आई लव सो एंड सो, मैं फलां को महबूब रखता हूँ, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। और अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हदीस पाक के अगले जुमले इस तरह कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान में फरिश्तों के दरमियान ऐलान फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, फला बंदे को अल्लाह ने महबूब रखा, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। और हदीस के अगले जुमले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस तरह के अल्लाह ताला दुनिया वालों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत डाल देता है। अब मुझे बताइए, सय्यदुना इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि से आप सब मोहब्बत करते हैं कि नहीं? बेशक, क्या कहने। सय्यदुना इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद इब्न हम्बल कितने साल हो गए? इमाम आज़म को करीब 1300 साल हो गए, इमाम मालिक को करीब 1250 साल, इमाम शाफ़ई को करीब 1200 साल, इसी तरह इमाम अहमद इब्न हम्बल को, और सय्यदुना सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला सय्यदुना सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह अन्हु को करीब 900 साल, ख्वाजा गरीब नवाज को 811 साल। क्या पता चला? सैकड़ों साल गुजर चुके, आज भी 11वीं और छठी करने वाले मौजूद हैं। वाह वाह। आज भी अइम्मा किराम की तकलीद करने वाले मौजूद हैं। मतलब करोड़ों के दिलों में इन बुजुर्गों की मोहब्बत है। तब कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह दुनिया वालों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। तो हमारा गौसे आज़म से मोहब्बत करना, गरीब नवाज से मोहब्बत करना, सय्यदी आला हजरत से मोहब्बत करना और हजरत सय्यदुना नूरुल हुसैन से मोहब्बत करना, ये इस बात की दलील है कि वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तब मुझे बताइए, जब अल्लाह ताला ने हमारे दिल में मोहब्बत डाल दी है तो हम खुश नसीब हुए कि नहीं? इसीलिए मुबारकबादी पेश की गई। तो अब हमें अल्लाह का शुक्र ज्यादा अदा करना चाहिए। किस एतबार से? कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि जिनसे तू मोहब्बत फरमाता है उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में तूने डाल दी है। और जो वहाबी देवबंदी नजदी हमें औलिया से दूर करते हैं उनको फिक्र करनी चाहिए। क्यों? अल्लाह जिनको महबूब रखता है उनकी मोहब्बत इनके दिलों में नहीं है, तो फिक्र तो इनको करनी चाहिए। ये उल्टा हमें औलिया से दूर करते हैं, जबकि इनको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए कि देयर हार्ट्स आर नॉट सिलेक्टेड टू लव हु आर लव्ड बाय अल्लाह। और अल्लाह ने हमारे दिलों को सिलेक्ट फरमा लिया है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। वाह। तो औलिया से दूर करना ये वहाबियों का तरीका है। मतलब आपको अल्लाह की रहमत से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दूसरी रिवायत हदीस की रोशनी में सय्यदुना इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके बारे में आता है कि तकरीबन 5 लाख हदीसें उनको याद थी, और इमाम सुयूती के बारे में यह भी आया है कि तकरीबन 75 मरतबा 75 टाइम्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेदारी के आलम में दीदार किया है।
इमाम जलालुद्दीन सुयूती, जिनको आला हजरत ने खातिमुल हुफ्फाज और बड़े बड़े अलकाब से याद फरमाया, तकरीबन 75 मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेदारी के आलम में दीदार फरमाया। उनकी किताब अल जामिउस सगीर में यह हदीस मौजूद है, ज़िक्रुल अंबियाई इबादह, अल्लाह के नबियों का जिक्र करना ये भी इबादत है, कार सवाब है। अब क्या पता चला कुरान की रोशनी में, वज़्कुर फिल किताबी मूसा, अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा को याद करो। तो नबियों को याद करना ये अल्लाह के हुक्म से हुआ। जब अल्लाह के हुक्म पर अमल किया जाए तो सवाब मिलेगा, यानी कार सवाब इबादत हुआ। वज़्कुर फिल किताबी इस्माइल, अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी इस्माइल को याद करो। वज़्कुर फिल किताबी इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करो। क्या पता चला नबियों को याद करना ये इबादत है। मुहतरम, जब अंबिया किराम को याद करने का हुक्म कुरान करीम में और उनकी याद से हमें सवाब मिलता है, तो इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना ये कितनी बड़ी इबादत। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बुखारी, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुबारक। अब इसी हदीस के अगले जुमले, ज़िक्रुल अंबिया इबादह व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नेक बंदों की याद मनाना, उनका जिक्र करना ये गुनाहों का कफ़ारा है, कंपनसेशन फॉर द सिंस। ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा, मुझे बताइए गुनाह का कफ़ारा कब बनेगा? रहमत होगी तभी ना। तो आज की इस गैदरिंग में हम अल्लाह के नेक बंदों को याद करते हैं, इसका मतलब अल्लाह ने हमारे दिलों में एक तो उनकी मोहब्बत डाल दी, ये अल्लाह का करम, और दूसरा ये कि उनके जिक्र के सदक़े में अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ फरमाता है और अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल हम पर फरमाता है। तो औलिया किराम की मजलिस से दूर करना इन वहाबियों का जो काम है, ये रहमत के जरिए से हमें दूर करते हैं। रहमत से दूर करने की कोशिश, जो बात गुनाहों का कफारा बन जाती है उससे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या पता चला, वहाबियों से दूर रहना इसलिए भी जरूरी है कि जिनके जरिए, जिन असबाब के जरिए अल्लाह ताला अपने रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, उनमें से अल्लाह के औलिया भी है, और इन औलिया से दूर करने की हमें कोशिश करते हैं। तीसरी बात, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस पाक आपको कुरान करीम की तकरीबन तमाम तफासिर में मिल जाएगी। सूरह बकरा आयत नंबर 252, वलौला दफ़्क़ुल्लाहिन्नास बअदहुम बिबअदिल लफ़सदतिल अर्द, जिसका मफ़हूम ये कि अगर अल्लाह ताला बाज़ इंसानों के जरिए दूसरों की बलाओं को दूर ना फरमाता तो जमीन हलाक हो जाती। ये नस्से कुरान है, वलौला दफ़्क़ुल्लाहिन्नास बअदहुम बिबअद, नास का जिक्र है, बअदहुम बिबअद। क्या पता चला कि अल्लाह ही मुश्किलों को दूर करने वाला है, लेकिन अल्लाह ही ने बंदों को सलक फरमाया कि एक बंदा दूसरे की मुश्किल को दूर करे। ये तो कुरान से साबित। तो जो लोग ये कहते हैं कि औलिया मदद नहीं कर सकते, ये तो कुरान के खिलाफ गए। क्यों? वलौला दफ़्क़ुल्लाहिन्नास बअदहुम बिबअद, अगर ऐसा ना होता तो लफ़सदतिल अर्द, जमीन खत्म हो जाती। इस आयत करीमा की तफसीर में तमाम मुफस्सिरून को उठा लीजिए, और खासकर हाफिज इब्न कसीर की तफसीर। क्यों? वो भी इब्न तैमिया का शागिर्द है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम गैर मुक़ल्लिद वहाबी नजदी के सामने उन्हीं के इमाम का रेफरेंस देते हैं, ताकि ये पता चले कि ए नजदी हो, तुम हमें इस बात पर अगर मुशरिक कहते हो तो अपने इमाम को भी मुशरिक कहो। ये हरगिज वो नहीं कहेंगे। अगर हमें मुशरिक कहते हो तो इब्ने कसीर को मुशरिक कहो, इब्ने क़य्यिम जौज़िया को मुशरिक कहो, कभी भी नहीं कहेंगे। अच्छा, फिर मजे की बात तो ये है कि हाफिज इब्ने कसीर ने इस आयत करीमा के तहत जो हदीसें नकल की है, तो हम इसकी वजह से ये भी पेश करते हैं कि वहाबियों, अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम रजा में ये हिम्मत है कि तुम्हारा अकीदा गलत ये तुम्हारी किताबों से साबित करेंगे, और हमारा अकीदा सही ये भी तुम्हारी किताबों से साबित करेंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने, नारे तकबीर,
नारे रिसालत फैजाने गौसे आजम औलादे गौसे आजम अब फैजाने बुखारी। अभी तुम्हारी किताबों से साबित करेंगे। आइए इब्ने कसीर से हदीस पाक हाफिज इब्ने कसीर ने नकल की इसी आयत करीमा के तहत, इन्नल्लाह ला यदफ़उ बिल मुस्लिम सालिह अम मिअति अहली बैतिन मिन जीरानिहिल बला, जिसका मफहूम ये कि बेशक अल्लाह ताला अपने एक वली के सबब, इन्नल्लाह ला यदफ़उ बिल मुस्लिम सालिह, एक सालिह के सबब आसपास रहने वाले 100 घर के लोगों की बलाओं से हिफाजत फरमाता है। एक वली के सबब 100 लोगों की नहीं, 100 घर में रहने वाले अफराद की बलाओं से हिफाजत अल्लाह फरमाता है। क्या पता चला? एक वली के सबब 100 घर के लोगों की हिफाजत। मान ले एक घर में 5 लोग हैं तो 100 घर सराउंडिंग में है तो 500 लोग हुए। एक वली के सबब 500 लोग बलाओं से बचते हैं तो ये औलिया सबबे दफ़े बला हुए कि नहीं? इनके जरिए बलाएं दफा होती है। ये तो हदीस की रोशनी में है। और तुम कहते हो कि औलिया दाफिउल बला नहीं है। हमारे आका फरमाते हैं इनके सबब से बलाएं दफा होती है। ऐ वहाबियो, तुम्हारी बात को सुने या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को हम सुने? क्या कहने। और इसी तरह हाफिज इब्ने कसीर ने और भी हदीसें नकल की, जिनमें से एक ये है कि मेरी उम्मत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में अबदाल होंगे और इन अबदाल की शान ये बिहिम तक़ूमुल अर्द, ये जो जमीन कायम है इन औलिया के सबब से कायम है। ए नजदियो, अगर औलिया से लोगों को दूर करते हो तो जमीन पे रहने का हक किसने दिया? इसलिए कि जमीन कायम औलिया के सबब से। ये मैं नहीं कहता, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिहिम तक़ूमुल अर्द, इनके जरिए जमीन कायम है। वह बिहिम तुनसरून, तुम्हें जो अल्लाह कामयाबी देता है वो भी औलिया के सबब से देता है। वह बिहिम तुरज़क़ून, जो रोजी अल्लाह देता है औलिया के सदक़े में देता है। वह बिहिम तुमतरून, जो बारिश अल्लाह नाजिल फरमाता है औलिया के सबब से। ऐ नजदियो, शर्म करो, जिस जमीन पर तुम खड़े होकर हमें मुशरिक कहते हो, ये जमीन कायम है इन औलिया की बरकत से। और जो तुम खाना खाते हो, रिज्क पाते हो, ये भी औलिया के सबब से है। और अल्लाह ताला हमको जो कामयाबी अता फरमाता है ये भी औलिया के सबब से। तो ये तो हदीसों में आया है। और तुम्हारे इमाम हाफिज इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में इन हदीसों को नकल किया है। तो अब क्या पता चला? औलिया की बारगाह के करीब रहना बलाओं से दूर रहने का सबब है। और ये औलिया से दूर करते हैं, मतलब हमें बला उतारने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं हमारे ऊपर। यही हुआ ना, हमको मुसीबत में डालने की कोशिश करते हैं। औलिया के जिक्र से दूर करके रहमत से दूरी करते हैं, और औलिया से दूर करके हमारे ऊपर जो सेफ्टी है, जो प्रोटेक्शन है कि अल्लाह इनके जरिए बलाओं से हिफाजत फरमाता है, उससे भी दूर करते हैं। अब मुझे बताइए, कुरान और हदीस के नाम पर ये आपको अल्लाह की रहमत से दूर करते हैं या नहीं? अल्लाह अकबर। चौथी बात, आपके यहाँ माशाल्लाह मज़ारात है, यहाँ भी हजरत की बारगाह है, बड़े बड़े बुजुर्गों की बारगाह है। आपने देखा होगा कि कुछ बारगाहें ऐसी होती हैं कि जिनके बराबर में एक छोटा सा तालाब होता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि फलां बुजुर्ग ने उस तालाब में वुजू फरमाया। जैसे सैयदना मखदूम सिमना हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाहि अलैहि की बारगाह में चले जाइए, एक तालाब आपको नजर आता है, एक पॉइंट नजर आता है। इसी तरह कई बारगाहें ऐसी होती है कि वहां आपको एक केटल मिलेगी, बताया जाता है उस केटल से इन बुजुर्गों ने वुजू फरमाया, पानी इस्तेमाल फरमाया, तो बरकत के लिए रखी जाती है। हम जब वहां बरकत हासिल करने जाते तो हमको मुशरिक कहते हैं कि नहीं, बिदअती कहते हैं। आइए, सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद और बुखारी शरीफ में भी इसी तरह की हदीस मौजूद, और कुरान करीम की तफसीर में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी का जहां तज़किरा है, उन आयत करीमा की तफसीर में भी ये हदीस मौजूद है। तफसीर में भी है, बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। हदीस पाक क्या है? हदीस पाक का मफहूम कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम, कुछ मसला है?
किनारे जो लोग ठीक है। डायस जरा के आराम बगल से। में जो लोग हल्ला कर रहे हैं, खुदा के वास्ते जरा सा शांत हो जाएं आप। ज़रा आराम से। अल्लाहुम्मा सल्ली